कि ब्लूटूथ 5.0 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लूटूथ के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ 5.0 अभी लेटेस्ट वर्जन है जिसे लॉन्च कर दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा वर्जन ब्लूटूथ 5.0 है। तो इसके बारे में सारे के सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQ का सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं और एक एक इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो काफी उम्दा और सटीक मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाट इज ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्या होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है जो कि केबल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए रिप्लेस कर देता है। ये एक पर्सन को अलाउ करता है कि वो कन्वर्सेशन को फोन में इस्टेब्लिश कर सके, वो भी बिना केबल का और वो भी हेडसेट का यूज करके। और उसी तरीके से वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, वाईफाई, ये सारा एक ब्लूटूथ का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ब्लूटूथ का यूज कर कर हम लोग बिना किसी वायर का वायरलेसली इंटरेक्शन कर सकते हैं दो हार्डवेयर के बीच में, और एक पर्सन को हम लोग इंटरफेस बनाकर उसका बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लूटूथ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इज ब्लूटूथ 5.0 इज बेटर, यानी कि क्या ब्लूटूथ 5.0 है वो सबसे अच्छा बेटर है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस में ब्लूटूथ 5.0 सबसे अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फास्टर स्पीड और मोर रेंज प्रोवाइड करता है। सबसे अच्छा बेनिफिट तो इसका यही है। और जब फास्टर और फर्दर का हम लोग मतलब वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ब्लूटूथ 5 में मैक्सिमम 4 टाइम्स रेंज का स्पीड है और 8 टाइम्स बैंडविड्थ और ट्वाइस द स्पीड, इसका एक अच्छा कैपेसिटी है। और खास बात यह है कि ब्लूटूथ 5 जो है वो 2 Mbps के स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, जबकि वही बात करें 4.2 वर्जन के बारे में, तो ब्लूटूथ 4.2 वर्जन एक ऐसा वर्जन था जो कि डेटा को मात्र 1 Mbps पर ही ट्रांसमिट कर सकता था, जो कि कंपेटिवली 2 टाइम्स है 5.0 के केस में। तो आप समझ सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 कितना ज्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। तो नेक्स्ट यदि बात करें कि ब्लूटूथ 5.0 में क्या क्या मेन फीचर है, तो आज मैं आपको ये भी बता देता हूं। और सबसे पहले यहां मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ 5.0 कैसे वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ 5.0 में जो सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है वो स्पीड और रेंज का किया गया है। ये 2 Mbps तक का डेटा को बड़े आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है। और आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो कितना जल्दी से सेंड और डेटा को रिसीव कर सकता है। म्यूजिक फाइल, डॉक्यूमेंट, फोटोज, इसको अबाउट हाफ टाइम में ब्लूटूथ 4.1 के मुकाबले या फिर 4.2 के मुकाबले हाफ टाइम में इसे सेंड कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 किस तरीके से वर्क करता है और कितना फास्टली वर्क करता है। नेक्स्ट यदि बात करें कि ब्लूटूथ 5.0 में क्या क्या नया फीचर है जो कि सबसे ज्यादा ब्लूटूथ 5.0 को यूनिक बनाता है, तो मैं आपको बता दूं ब्लूटूथ 5.0 यदि आप टेक सेवियर है तो जानते होंगे कि इसमें एडेप्शन ऑफ बीकॉन डिवाइसेस आ गया है, न्यू मतलब इसका फीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडवर्टाइजिंग पैकेट्स को इंक्रीज किया गया है, बेटर आईओटी है, हर जगह अवेलेबल है, और लोकेशन अवेयरनेस को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, ऑडियो क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा बढ़ा है। इसके साथ ही यदि बात करें इसमें और क्या क्या है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है, क्विक डेटा ट्रांसफर है अबाउट हाफ टाइम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट 5.0 में फीचर है जो इस ब्लूटूथ 5.0 वर्जन को काफी ज्यादा यूनिक बनाता है। नेक्स्ट यदि बात करें इस डिवाइस के बारे में बिना समय बर्बाद किए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 का कितना ज्यादा रीच है। तो मतलब ब्लूटूथ 5.0 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका रीच कितना है। यदि बात करें इसका अबाउट रीच के बारे में, तो काफी इंप्रूव किया गया रीच को लेकर भी, करीब 800 फीट तक इसका रीच है। ब्लूटूथ 5 जो स्पेक्स है इसको अलाउ करता है लो एनर्जी ट्रांसमिशन को और डेटा को सैक्रिफाइस करने का मोर रेंज तक।
सबसे खास बात तो ये है कि 4 टाइम्स जो 4.2 का ब्लूटूथ था उससे भी ज्यादा रेंज ये प्रोवाइड करता है, करीब 800 फीट का। और ये थियोरिटिकल मैक्सिमम है, आप तो समझ ही सकते हैं। ये मैक्सिमम 5.0 जो ब्लूटूथ है ये 800 फीट तक वर्क कर सकता है, मैक्सिमम है। आप यहाँ इस बात को एस्ट्रिक में ले लीजिए। यदि बात करें नेक्स्ट कि ब्लूटूथ का सिग्नल को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत मतलब क्वेश्चन उठता है कि ब्लूटूथ के सिग्नल को कैसे इंप्रूव किया जा सके। बीच बीच में लो सिग्नल का काफी इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉब्लम फेस हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप में इसको फास्ट करने का। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई एंटीना लेना होगा और उसके बाद हाईएस्ट गेन आपको करना होगा एंटीना के साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज का, और उसको अफोर्ड करना एक कनेक्टर कोक्स टेबल के साथ, है ना। केबल होता है कोक्स टेबल, ये एक अच्छा टेबल होता है। आप उसके साथ मतलब केबल को ब्लूटूथ का जो केबल आपने लिया 2.4 गीगाहर्ट्ज का उसके साथ कनेक्ट कीजिए। और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको OEM एंटीना को रिमूव करना है और अटैच करना है वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज का एंटीना कोक्स जो कि आपने अभी लिया था 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई एंटीना। अब जब आप इसको वाइपर BT वाइपर मॉड्यूल बैक वापस से वही कार्ड में लगाते हैं, उसी कार में, और टेस्टिंग करते हो तो आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ का जो सिग्नल है वो काफी बढ़ जाता है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई एंटीना लगा दीजिए और आप उस चीज को रिप्लेस कर दीजिए, वापस इसका यूज कीजिए, तो ब्लूटूथ का जो सिग्नल है उसमें सडनली ड्रामेटिकली और काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यदि बात करें कि क्या ब्लूटूथ साउंड को रिड्यूस कर देता है, डिग्रेड कर देता है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग काफी ज्यादा पूछते हैं कि ब्लूटूथ से क्या साउंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। डिजाइन से तो नहीं, ब्लूटूथ मतलब एडिशनल डेटा को कंप्रेशन मटेरियल में लेता है जो कि पहले से ही कॉम्प्रेस्ड रहते हैं। यही कारण है कि आप MP3 या AA फाइल को आप यदि सुन रहे हैं जो कि आपके फोन में पहले से स्टोर्ड है, पहले से ही है टैबलेट में या कंप्यूटर में, तो ब्लूटूथ उन सारी चीजों को, उन सारी साउंड क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करता है। यदि आपका डिवाइस और जिससे आप सुन रहे हैं वो दोनों ही यदि ये सारे फॉर्मेट को मतलब यूज करता है तो ब्लूटूथ के साउंड क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। वहीं एक MP3 को सपोर्ट करता है तो कोई एक AA को सपोर्ट करता है, तो इस केस में तो आपको मालूम है MP3 से AA में कन्वर्ट करना होगा, तो जाहिर बात है डिग्रेडेशन का प्रोसेस ऑन हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। वहीं यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्या ब्लूटूथ 5.0 जो है इसमें ऑडियो क्वालिटी का इंप्रूव हुआ है, तो यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मतलब इसमें ऑडियो क्वालिटी का इंप्रूव हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्लूटूथ जो होता है इसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडियो क्वालिटी का इंप्रूव हुआ है या नहीं, तो आप समझ सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 एक ऐसा ब्लूटूथ बन गया है लोगों के बीच में जिसका इंप्रूवमेंट लगातार होता ही जा रहा है। और हाँ, ब्लूटूथ मतलब एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। ब्लूटूथ ऑडियो जनरली मतलब इंफीरियर माना जाता है बहुत सारे ऑडियो कनेक्शन में, इंक्लूडिंग 3.5 mm ऑक्स कनेक्शन के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडियो को सेंड करते समय वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्शन जो होता है वो डिजिटल ऑडियो को कंप्रेस करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस कारण क्या होता है, साउंड डिग्रेडेशन हो जाता है और आपको काफी ज्यादा मतलब ऑडियो क्वालिटी में डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ब्लूटूथ 5.0 के केस में ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है, ये प्रोसेस एकदम रिड्यूस हो गया है, मतलब ना के बराबर साउंड ऑडियो क्वालिटी आपको खराब मिलेगा। तो यही है ब्लूटूथ 5.0 का सबसे खास बात कि इसमें मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। वहीं यदि बात करें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि आखिर ब्लूटूथ 5.0 क्यों अच्छा है, वाई इज ब्लूटूथ 5.0 बेटर। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लूटूथ 5.0 क्यों बेटर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट, मोर स्पीड, मोर रेंज प्रोवाइड करता है, डेटा को और ज्यादा डबल स्पीड से ट्रांसमिट कर सकता है, और 4 टाइम्स रेंज इसमें बढ़ गया है, 8 टाइम्स बैंडविड्थ बढ़ गया है, स्पीड ट्वाइस हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 यही कारण है कि बेटर है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि क्या डिफरेंस है ब्लूटूथ 4 और ब्लूटूथ 5.0 में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जब ब्लूटूथ 4, 4.5, 4.0 सब एक ही है तो डिफरेंस क्या है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस यही है, यहाँ मैं आपको बताऊं एक बार में कि ब्लूटूथ आसान भाषा में एकदम समझिए। ब्लूटूथ में ज्यादा 5.0 और 4.0 इसमें तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ रेंज का अंतर है, स्पीड का अंतर है, और खास बात तो ये भी है, और मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने का भी अंतर है। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लूटूथ में 4.0 में जो 10 मीटर और या फिर 33 फीट तक था, लेकिन ब्लूटूथ 5.0 में ये 243 मीटर तक बढ़ गया। कितना ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ आप देख सकते हैं, 800 फीट तक इंक्रीजमेंट हो गया जिसको यदि बात करें। और यही देख सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन में कितना स्पीड हो गया, डबल हो गया सीधा। कहाँ 1.0 एमबीपीएस था, कहाँ 2.0 एमबीपीएस हो गया है। कितना ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ आप देख ही सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है इसी बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ब्लूटूथ का सबसे अच्छा वर्जन क्या है। अब आपको क्या बताऊं कि सबसे अच्छा वर्जन क्या है। आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि सबसे अच्छा वर्जन क्या है। अब 2 टाइम्स में आपका रेंज हो गया, 4 टाइम्स में हैंडलिंग हो गया, 8 टाइम्स अमाउंट ऑफ डेटा हो गया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्जन सही है। ब्लूटूथ 5.0 एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है। वहीं यदि बात करें इन सारे सवालों के कंक्लूजन के बारे में, तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 एक अच्छा ब्लूटूथ साबित हो सकता है यदि आप लेना चाहते हैं तो। तो आज के लिए बस इतना। यदि आप चाहते इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए कि मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब जगह शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।